नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। गोमती नदी के संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई गोमती जीवन यात्रा का शुक्रवार को वाराणसी के कैथी स्थित पवित्र मार्कंडेय महादेव संगम घाट पर विधि विधान के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोमती नदी के उद्गम स्थल से लाए गए जल का पूजन कर उसे गंगा गोमती संगम की धारा में प्रवाहित किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने गोमती नदी को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने का संकल्प लिया। ये जागरूकता यात्रा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर पीलीभीत स्थित गोमती नदी के उद्गम स्थल से शुरू हुई थी। यात्रा का नेतृत्व करते हुए शत्रुघ्न प्रताप सिंह धारा कलश में गोमती का पवित्र जल लेकर निकले और गोमती तटवर्ती कई जिलों से होते हुए वाराणसी पहुँचे। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम, संवाद और संकल्प सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि गोमती नदी क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन धारा है, इसलिए इसके संरक्षण में समाज की सहभागिता बेहद जरूरी है। समापन कार्यक्रम में धारा कलश में लाए गए गोमती जल का वैदिक रीति से पूजन कर उसे गंगा गोमती संगम की धारा में समर्पित किया गया। इस दौरान लोगों ने नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने और इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई। वाराणसी में इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा संजय गुप्ता ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता लईक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। शत्रुघ्न जी, ये जो यात्रा यहाँ समापन हुआ है, जरा इसके बारे में बताइए। आज गंगा गोमती संगम तट पर जो है इसका समापन किया गया, किस तरह की यात्रा थी? ये यात्रा जन जागरण के लिए थी। यह यात्रा गोमती जीवन यात्रा थी। एक नदी जो मेरी माँ है, जो सबकी माँ है, हम सबका पालन पोषण करती है, उसके साथ अपना जीवन कैसा हो, उसके साथ अपनी एक यात्रा थी जो गांव-गांव, नगर-नगर, स्कूल, कॉलेज में संगोष्ठी करते हुए, नदी पूजन करते हुए, वृक्षारोपण करते हुए जो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पीलीभीत के माधव टांडा ग्राम से प्रारंभ हुई थी, जो उद्गम स्थल है, और आज कैथी मार्कंडेय महादेव गंगा गोमती के संगम पर हम सब इसे 13 मार्च को समाप्त कर रहे हैं। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी? जी, पीलीभीत से यात्रा प्रारंभ हुई थी, जहां पर माता गोमती उद्गम स्थल है, गोमत ताल है, फूलहर झील है, माधव टांडा ग्राम है और लगभग 1000 किलोमीटर नदी की यात्रा है। लेकिन मैं 1500 किलोमीटर से लंबी यात्रा मैंने किया है, क्योंकि मुझे नदी के 10-15 किलोमीटर दाएं बाएं चलना होता था एक संगोष्ठी के लिए। तो यह पूरे 27वें दिन हमने पूरी यात्रा जन सहयोग से हमने संपूर्ण किया। इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का मूल उद्देश्य था जन जागरण। जो नदी के प्रति लोग का एक प्रकार से भुलाव हो गया है, अचेता अवस्था में आ गए हैं कि नदी से मेरा क्या संबंध है, और हम सब नदी में गंदगी कर रहे हैं, नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, नदी खत्म हो रही है। तो नदियां बचें, नदियां संरक्षित हों, नदी की प्राकृतिक जो उसका स्वरूप है उसका बना रहे, जिससे हम सबके आने वाले भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसके लिए जन जन के बीच में एक जन जागरण का कार्यक्रम करते हुए हम आए। आज समापन हो गया, इसके आगे भी किसी प्रकार का? निश्चित रूप से यह एक विराम मैं मानता हूं इस यात्रा का। नदी के साथ जो मेरा संबंध स्थापित हुआ है, जो संबंध पहले से था, जो पुनः एक नए रूप में आया है। अब नदी विषय पर जन जन के बीच में संगोष्ठी करना, नदी पूजन करना, नदी लोक जीवन में बड़े आस्था के रूप में पहले से रही है, नई पीढ़ी में और आस्था के रूप में खड़ी हो और ये जो गोमती जीवन यात्रा निकली है, इसके बारे में बताइए। आज मार्कंडेय महादेव के पावन धाम माँ गंगा और गोमती के पावन संगम तट पे जो है पीलीभीत से लेकर के गोमती जीवन यात्रा लेकर के आए बड़े भाई शत्रुघ्न प्रताप भैया का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रकार से माँ गंगा गोमती की जीवन यात्रा को लेकर के जन जन तक आपने पहुँचने का काम किया, जन जागरण का अभियान आपने चलाया और सबको जागरूक किया कि नदियों की साफ सफाई, उनकी स्वच्छता का ख्याल सिर्फ सरकार को नहीं, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसी निमित्त आज 13 मार्च को माँ गंगा और गोमती के पावन तट पर का समापन मार्कंडेय महादेव के पावन चरणों में जो है जल चढ़ा करके संपन्न हुआ है और इस यात्रा का पूर्ण लाभ जनमानस को प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। बड़े भाई को बेहद से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यात्रा सकुशल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आप काशी आए हैं। काशीवासी आपका इसी प्रकार से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सिंह गुड्डू जी, आज ये बताइए जो जीवन गोमती यात्रा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
के बारे में जो हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न जी कहे जो यात्रा ये 27 दिन का ये चलाए हैं, इससे नौजवानों में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि उत्साहित हो रहे हैं, जिससे गंगा मैया और गोमती सफाई में अपना भी योगदान दें, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इसको याद करे कि नहीं किस तरह से सफाई अभियान में सहयोग देगी। सरकार तो अपना कार्य चला रही है। जिस समय जहाज राज्य मंत्री सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे, यहीं से राजनाथ जी, माननीय राजनाथ जी यहीं से इसकी शुभारंभ भी किए थे। गंगा और गोमती के संगम से ही यहाँ से कार्य शुरू हुआ था। आज वो प्रगति पर कार्य चल रहा है, उसका उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह जी किए थे, जिससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और मार्कंडेय जी के आसपास रहने वाले भी सारे लोग बहुत सुख और आनंद से अपना रहते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, ये अब कुछ उसके बारे में बताएंगे। आप अपना परिचय बताएं। राम तेज पांडे। इस जीवन यात्रा के बारे में, जो है गंगा जीवन यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, गोमती जीवन यात्रा के बारे में? असल जो काम शत्रुघ्न प्रकाश जी किए हैं, बहुत पुण्य का काम किए हैं। वास्तव में सरकार कुछ भी करे, जब तक जन जागरण नहीं होगा, समाज नहीं खड़ा होगा, तब तक कोई कार्य सफल नहीं होगा। बहुत दिन से गंगा जी के सफाई का अभियान चल रहा है, नदियों के सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन जब तक समाज नहीं खड़ा होगा तब तक सफाई नहीं होगी। और आज गंगा गोमती तो गंगा जी से भी पहले है। गोमती की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। लखनऊ में हम देखते हैं गोमती काफ़ी गंदी है, बल्कि उसके पहले देखते हैं कुछ ठीक है, इधर भी ठीक है, लेकिन लखनऊ में आते आते गोमती काफ़ी गंदी हो जाती है। और उनको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। बहुत बढ़िया कार्य शुरू किए हैं। और आकर के यहाँ पर गंगा गोमती का संगम है, गंगा गोमती के संगम पर इन्होंने जो आज जल समर्पण किया है, संगम में जो संकल्प लेकर के समाज के अंदर घूम रहे हैं, समाज में एक जागरूकता पैदा है। दरअसल प्रकृति से जब तक समाज का जुड़ाव नहीं होगा, हमारे सनातन में वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, इनका बहुत बड़ा महत्व है और इनका महत्व हम लोग इनका पूजा करते हैं। लेकिन हम प्रकृति का दोहन करना चाहिए, हमें शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भौतिकवाद युग में जिस तरह से प्रकृति का, नदियों का, पहाड़ का, वृक्षों का शोषण हो रहा है, इससे आप देख रहे हैं वातावरण में कितनी बड़ी खामियां पैदा हो रही है। तो हम समाज से भी आग्रह करेंगे और इनके इस यात्रा के लिए हृदय से इनको हम शुभकामना देंगे, धन्यवाद देंगे।